तो आज का हमारा टॉपिक है माई ऑन ट्रू फैमिली, जो टेड ह्यूज के द्वारा लिखा गया है। तो इस पोएम को पढ़ने से पहले थोड़ा टेड ह्यूज के बारे में जानते हैं। एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूज 1930 से 1998 तक रहे। वॉज अ नोटेड इंग्लिश पोएट, और ये एक बहुत प्रसिद्ध इंग्लिश पोएट थे एंड हैड बीन द पोएट लॉरिएट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम 1984 टिल हिज डेथ। और ये अपने मरते दम तक ब्रिटेन के बहुत बड़े पोएट रहे हैं। हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड बर्थडे लेटर्स। उनका जो फेमस वर्क्स है वो क्या है, इसमें इंक्लूड है बर्थडे लेटर्स में, और द हॉक इन द रेन एंड टेल्स फ्रॉम ओविड। ओके, और इस पोएम में क्या बताया गया है, तो द पोएम डिस्क्राइब्स द मैजिकल एक्सपीरियंस ऑफ अ यंग चाइल्ड इन एन ओक वुड। इसमें एक चाइल्ड के जो वह ओक वुड में जाकर एक्सपीरियंस करता है उसके बारे में बताया गया है। ओक वुड यानी कि ओक पेड़ का जंगल। एंड इंडिकेट्स दैट ह्यूमन बींग्स एंड ट्रीज शुड थ्राइव्स एज अ सिंगल फैमिली। और इसमें यह बोला गया है कि ह्यूमन बींग्स यानी मानव और ट्रीज जो है एक साथ बढ़ना यानी फलना फूलना, थ्राइव्स माने फलना, ठीक है, फलना फूलना चाहिए। इट फोकसेस स्ट्रांगली ऑन द नीड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल इन्वायरमेंट। इसमें मेनली हमारे जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको कैसे बचाया जाए इस पर फोकस किया गया है। क्यों बचाना जरूरी है, बिकॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, क्योंकि मानव जाति के लिए से बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना भी लिविंग थिंग है वो मेनली ट्री पर ही डिपेंड करता है, और इसी के कारण हम लोग इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। अब हम लोग इसका लाइन बाय लाइन पढ़कर इस पोएम को समझेंगे। ओके, माई ऑन ट्रू फैमिली का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओके, तो इस पोएम की शुरुआत कुछ इन लाइनों से होती है। वंस आई क्रेप्ट इन एन ओकवुड, आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्टेक। यहाँ पर वंस का मतलब है एक बार, क्रेप्ट यानी कि यहाँ पर होगा जाना, और ओकवुड माने ओक का जंगल। ओके, आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्टेक, और स्टेक मतलब हिरन। तो यहाँ पर जो पोएट है वो ये कहना चाह रहे हैं कि वे एक बार कहाँ गए, ओकवुड के जंगल में, ठीक है, और किस लिए गए, स्टेग यानी कि हिरन को ढूंढने। एक्चुअली ये पोएम जो है पोएट बताना चाह रहे हैं कि वो एक ड्रीम देख रहे हैं यानी कि सपना देख रहे हैं, और उसमें इसको वो इमेजिन करके बोल रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं, आई मेट एन ओल्ड वुमेन देयर ऑल नॉबली स्टिक एंड रैग। यहाँ पर नॉबली स्टिक यानी कि स्टिक माने तो छड़ी, और नॉबली मतलब गट्ठेदार छड़ी, एंड रैग माने फटे चिटे कपड़े। तो वहाँ पर जब वो ओकवुड जंगल में गए तो वो किससे मिले, एक ओल्ड वुमेन से मिले। ओके, जो कि एक गट्ठेदार डंडा लेकर और फटे चिटे माने कपड़ों में लिपटे हुए खड़ी थी। उसके बाद शी सेड आई हैव योर सीक्रेट हेयर इनसाइड माई लिटिल बैग। उसके बाद वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारा सीक्रेट है, मतलब कुछ रहस्यमय बात है, इनसाइड माई लिटिल बैग, मेरे इस लिटिल बैग के अंदर। ओके, नेक्स्ट, देन शी बिगेन टू केकेल एंड आई बिगेन टू क्वैक। यहाँ पर केकेल का मतलब है हंसना, और क्वेक का मतलब है डर
यानी कि उसके बाद वो हंसना शुरू कर देती है और मैं थोड़ा डर जाता हूँ। ओके, नेक्स्ट लाइन में बोलना चाह रहा है पोएट की शी ओपनड अप हर लिटिल बैग एंड आई केम ट्वाइस अवेक। यानी कि वो अपना बैग खोलती है, छोटे से बैग, और मैं दोबारा जागता हूँ। यानी कि यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं पोएट कि वो अपने स्पेल से यानी कि जादू से पोएट को गायब करके कहीं और पहुंचा देते हैं, और जब वे दोबारा जागते हैं, मतलब जब वे आंखें खोलते हैं, तब जाके क्या होता है, सराउंडेड बाय अ स्टेरिंग ट्राइब एंड मी टाइड टू अ स्टेक। तब वे अपने आप को कहाँ पाते हैं, तब वे अपने आप को पाते हैं कि जो ट्राइब लोग हैं यानी कि आदिवासी लोग, उनको स्टेयरिंग कर रहे हैं, स्टेयरिंग माने घूर कर ताक रहे हैं, एंड उनको एक रस्सी से एक खूंटे में, स्टेक माने खूंटे में बांध दिए हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन है पोएम का, दे सेड वी आर द ओक ट्री एंड योर ओन ट्रू फैमिली। यानी कि हम लोग जो है वो तुम्हारा अपना ट्रू फैमिली है। ओके, अपना फैमिली है, अपना परिवार है। उसके बाद बोलते हैं कि वी आर चॉप्ड डाउन, वी आर टोर्न अप, यू डोंट ब्लिंक एन आई। कि हम लोगों को चॉप डाउन, यानी कि चॉप डाउन माने होता है, चॉप माने काटना एंड डाउन माने फाड़ना, कि हम लोग काटे जाते हैं और हम लोगों को फाड़ा जाता है, लेकिन तुम्हारे आई पर एक ब्लिंक भी नहीं होता। मतलब आई ब्लिंक मतलब प्लग झपकाना, तुम एक प्लग भी नहीं झपकाते हो। यानी कि वो सीधा सीधी कहना चाह रहे हैं कि तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उसके बाद अनलेस यू मेक अ प्रोमिस नाउ यू आर गोइंग टू डाई। कि जब तक तुम एक प्रॉमिस नहीं करोगे, ठीक है, जब तक तुम एक प्रॉमिस नहीं करोगे, अब तुम मरने जा रहे हो। यानी कि जब तक तुम एक प्रॉमिस नहीं करते हो तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं, यानी कि तुमको मार देंगे। तो कौन सा प्रॉमिस? तो वेन एवर यू सी एन ओक ट्री फेल्ड स्वेयर नाउ यू विल प्लांट टू। कि जब कभी तुम देखो कि एक ओक ट्री फेल्ड हो रहा है, यानी मतलब काटा जा रहा है, तुम कसम खाओ, स्वेयर मीन्स कसम खाओ, कि तुम 2 प्लांट ट्री लगाओगे। ओके, माने 2 लगाओगे, ठीक। अनलेस यू स्वेयर द ब्लैक ओक बार्क विल विंकल ओवर यू। कि जब तक तुम कसम नहीं खाओगे, वो जो ब्लैक ओक बार्क माने छाल, और ठीक है, विंकल मतलब होता है सिकुड़ना। कि जब तक तुम कसम नहीं खाओगे, वो जो काला ओक छाल है ना तुम्हारे ऊपर सिकुड़न करेगा। ओके, नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं एंड रूट यू एमंग द ओक्स वर यू वेर बॉर्न बट नेवर ग्रीव। कि तुमने जहाँ जन्म लिया, यानी कि ओक ट्री के जड़ों में जन्म लिया, लेकिन अभी तक तुम ग्रीव नहीं हो पाए, बढ़ नहीं पाए हो। कहने का मतलब है कि तुम लोग जो है अभी तक प्रकृति का नेचर को समझ नहीं पाए हो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। दिस वॉज माई ड्रीम बीनीथ द बाउज द ड्रीम दैट अल्टर्ड मी। इन लाइनों से हमें पता चलता है कि जो पोएट है वो अभी ड्रीम में ही था, ठीक है। और बीनीथ मतलब होता है नीचे, ओके, बाउज मने हो गया टहनियाँ, और अल्टर्ड मी मतलब ट्रांसफॉर्म यानी चेंज होना,
ठीक है। तो ये जो था मेरा ड्रीम था, और ये जो ड्रीम है वो हमको अल्टर्ड कर दिया, यानी कि मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया, मेरे में चेंजेस ला दिया। ठीक। When I came out of the awkward back to human company, कि कि जब मैं इस awkward से वापस आया और ह्यूमन कंपनी के साथ आया, मैंने जंगलों से जब निकल कर मैं ह्यूमन के साथ आया, तब मेरे में क्या चेंजेस आया। माई वॉक was the walk of a human child, but my heart was a tree। मेरा जो चाल था, यानी वॉक मतलब होता है चलना, वो ह्यूमन के बच्चे के जैसा, यानी कि मानव के बच्चे के जैसा था, लेकिन जो मेरा हार्ट था, जो मेरा दिल था, वो एक ट्री का था। यानी कि ये जो पोएम है, ये पोएट ने ड्रीम में देखा और उनके हार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन आया कि कैसे हम लोग नेचर को बर्बाद कर रहे हैं, और वह इस ड्रीम के कारण उनमें चेंजेस आया और उनका जो हार्ट है अब एक ट्री का, यानी कि उनका हार्ट अब टोटली चेंज हो गया है। इस पोएम के थ्रू यह मैसेज देने का कोशिश किया गया है कि नेचर को हमें जितना ज़्यादा हो सके उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और सबसे मेन जरिया है पेड़ को प्रोटेक्ट करना। इसलिए इस पर बोला गया है कि एक काटो तो दो लगाओ। मेरा कहना है कि आप जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ही अच्छा है। ओके, इससे कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही।